जब दिल्ली पुलिस ने गलती से एक दिव्य साधु को जेल में डाल दिया, लेकिन वो लापरवाह पुलिस इस बात से अनजान थी कि उनके साथ जो होने वाला है वो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कहते हैं कि जब किसी का बुरा समय आता है तो वो ऐसे काम करता है जो उसे पूरी तरह बर्बाद कर देता है, और ऐसी ही कुछ गलती करी दिल्ली पुलिस के 5 जवानों ने, जिनका अंजाम उन्हें हाथों हाथ देखना पड़ा। तो आइए जानते हैं कि उन पुलिस वालों के साथ ऐसा क्या हुआ जो वो साधु से घुटनों के बल माफी मांगने लगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दरअसल ये सच्ची घटना दिल्ली के रोहिणी की है। एक बार की बात है जब रात के करीब 2 बजे 2 लोगों ने मिलकर एक लड़की को सुनसान रोड पे अकेले जाता देख लूट लिया और उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। उस समय पुलिस वालों की एक टीम गश्त पर थी और जब पुलिस वाले वहां पहुंचे तो चोर बहुत डर गए थे और चोरी का सामान और उस लड़की को वहां जख्मी हालत में छोड़ भाग गए। तभी उस मोड़ पर वहां एक साधु गुजर रहा था। उसने उस लड़की को देखा और उसके पास जा पहुंचा और कहा कि बेटी घबराओ मत, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। लेकिन जब पुलिस की गाड़ी घटना स्थल पर पहुंची तो पुलिस वालों ने उस साधु पर ही शक कर लिया और उसे हिरासत में ले लिया, जिसके बाद पुलिस वालों ने उस लड़की को पास ही के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया। रात के करीब 2 बज रहे थे और घटनास्थल पे मौजूद होने के कारण उस साधु को पुलिस वालों ने जेल में डाल दिया। जब पुलिस वालों ने उस साधु से पूछताछ की तो उस साधु ने बताया कि जब मैं वहां पहुंचा तो वो लड़की पहले से ही खून से लहूलुहान थी और जमीन पर पड़ी हुई थी। अगर आप लोगों को मुझ पर शक है तो उस लड़की से ही पूछ लीजिए। पुलिस वालों ने बताया कि लड़की कोमा में जा चुकी है और डॉक्टर्स ने कहा है कि वो शायद नहीं बचेगी और मौकाए वारदात पे आप ही वहां मौजूद थे, इसीलिए आपको उम्र कैद या फांसी होना तो तय है। और तभी उस साधु ने कहा कि इस बच्ची को अभी 32 साल और जीना है, इसकी मृत्यु अभी नहीं बल्कि 32 साल बाद होगी। और इतना कहने के बाद साधु महाराज ध्यान में लीन हो गए और पुलिस वालों ने उनके खिलाफ मर्डर का मुकदमा बना दिया। पूरा 1 दिन बीतने के बाद भी वो साधु महाराज अभी भी ध्यान अवस्था में ही थे। देखते ही देखते 3 दिन भी बीत गए, लेकिन वो अभी भी ध्यान मुद्रा में ही लीन थे। पिछले 3 दिन से उन साधु ने अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया था। पुलिस वाले भी ये देखकर हैरान थे कि कोई आदमी बिना कुछ खाए पिए 3 दिन तक कैसे रह सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ वो लड़की भी 3 दिन से कोमा में ही थी और अपनी मौत से जूझ रही थी। उस घटना को लगभग 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन अगले ही दिन पुलिस थाने में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। जिसके बाद अस्पताल से पुलिस वालों को एक कॉल आई जिसमें ये कहा गया कि उस लड़की को होश आ गया है। पुलिस वाले तुरंत अस्पताल पहुंचे, जिसके बाद उस लड़की का बयान लिया गया। लेकिन उस लड़की ने अपने बयान में जो कहा वो सबको चौंका देने वाला था। उसने कहा कि मैं रात के करीब 2 बजे अपने दोस्त के घर से वापस आ रही थी और रास्ते में ही मुझे 2 लोगों ने पकड़कर लूटपाट की और जब मैं चिल्लाई तो उन लोगों ने मेरे सिर पर लोहे की रोड मार दी, जिसके बाद मैं जमीन पर गिर गई और वो लोग वहां से भाग गए। वहां आसपास कोई भी नहीं था जो मेरी मदद कर सकता था। तभी मेरे पास एक बाबा आए जो दिखने में बिल्कुल साईं बाबा जैसे लग रहे थे। उन्होंने मेरे घावों पर हाथ फेरा और कहा कि घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। और अचानक से ही मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को हॉस्पिटल में पाया। लेकिन अब ये बात पुलिस वाले भी सोचने लगे कि उन साधु को बंद करके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पुलिस वाले जैसे ही पुलिस थाने पहुंचे तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि वो बाबा उस पुलिस स्टेशन से गायब थे और उनकी जगह पर लॉकअप में 2 लोग मौजूद थे जो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि हमने ही चोरी की है और हमने ही उस लड़की को घायल किया है। जब वीडियो कॉल पर उस लड़की को उन दोनों के चेहरे दिखाए गए तो उस लड़की ने पुष्टि की कि हाँ, ये वही लोग थे जिसने मेरे साथ लूटपाट की थी। सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस वालों को लॉकअप की दीवारों पर एक ऐसी चीज दिखाई दी जिस पर लिखा था सबका मालिक एक है। इससे पुलिस वाले ये समझ गए कि उन्होंने जिस साधु बाबा को पकड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं साईं बाबा थे। आपका इस घटना के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।